हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आशा है कि सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बाथरूम की क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि कपड़ों की क्लीनिंग कर ली जाए। तो देखिए, बाहर से कपड़े लेकर के आए हैं। डाइनिंग टेबल भी गंदा पड़ा है तो थोड़ा सा उसको भी क्लीन कर दिया। और अब हम जा रहे हैं अपनी वॉशिंग मशीन के पास कपड़ों की क्लीनिंग के लिए। तो अब हम आ गए हैं वॉशिंग मशीन के पास। और ये देखिए, कपड़े जैसा नहीं लग रहा है कि जैसे धोबी घाट में कपड़े धुलने जा रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से आज मुझे कपड़े धोने हैं। तो मैं बहुत थकने वाली हूँ, ये तो आप देख के समझ ही गए होंगे। फिलहाल ये कहिए कि वॉशिंग मशीन में धोना है, वरना अगर हाथ से धोना होता तो सचमुच की मैं धोबी घाट वाली ही बन जाती। तो चलिए इजली कपड़े धो लेते हैं। पहले कपड़े धोने के लिए टाइड पाउडर का यूज़ किया है हमने यहाँ पे, और फटाफट कपड़े धो डाल रहे हो। कपड़े इतने ज़्यादा हैं कि उनको 2 बार में धोना पड़ेगा मुझे। देखिए फ्रेंड्स, धो लिए हैं कपड़े और अब हम आ गए हैं अपनी बालकनी में और कपड़ों को सूखने के लिए डाल दे रहे हैं। छत पे जाना नहीं चाहते हैं इतने बकेट लेकर के ऊपर, इसलिए अपनी बालकनी में ही कपड़े फैला लेते हैं हम। और यहाँ पे आराम से सूख भी जाते हैं। और आपको दिख रहा होगा बाहर थोड़ा सा नेट जैसा कपड़ा लगवा रखा है जिससे डस्ट अंदर ना आए, फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट आ ही जाती है। तो फैला लिए हैं मैंने अपने पूरे कपड़े इस तरह से। और देखिए, कपड़े ज़्यादा हैं तो स्ट्रिंग पड़ गई कम, तो थोड़े से कपड़े छोटे छोटे मुझे चेयर पे भी डालने पड़ रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने बाथरूम में और ये मेरे हस्बैंड नहा के गए हैं तो उनका कपड़ा छूट गया है धोने से, तो उसको अब हम यहाँ पे क्लीन कर ले रहे हैं। क्लीन करने के बाद अब हम करेंगे अपने बाथरूम की क्लीनिंग। इस तरह से मैंने धो दिया है और इसको कहाँ जाऊँ, तो अभी मैंने नल पे ही टांग दिया है इसको। और ये देखिए, मेरा बेटा ले आया है बाथरूम के बाहर डालने वाला डोरमेट, कह रहा है मम्मा इसको भी वॉश कर दीजिए। तो इसको भी फटाफट से वॉश कर ले रही हूँ। और ये वॉश करना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि बाथरूम के अंदर जाते हैं बाहर आते हैं तो पैर इसी पे पड़ते हैं। तो ये भी आफ्टरऑल हर वीक में तो धो देना ही चाहिए। तो मैं इसको वीकली में धो ही लेती हूँ। तो इस तरह से फटाफट करके इसको भी वॉश कर ले रही हूँ। उसके बाद करूँगी अपनी बाथरूम की क्लीनिंग। और इतने सारे कपड़े धोने के बाद वैसे भी मेरी कमर टूट चुकी है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। इस तरह से धुल गया है मेरा डोरमेट भी। इसको अब मैं फैला के आती हूँ। और देखिए, आ गई हूँ अपने बाथरूम के अंदर फिर से और कर रही हूँ टाइल्स की, दीवारों में जो टाइल्स लगी हुई उनकी क्लीनिंग। तो फटाफट से क्लीनिंग करूँगी क्योंकि पूरे बाथरूम की क्लीनिंग करनी। वैसे तो मैं बाथरूम अपना डेली धोती रहती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा गंदा लग रहा है क्योंकि कल मैं घर पे थी नहीं, इसलिए आज थोड़ा सा बाथरूम ज़्यादा गंदा है। तो और ऊपर तक देखिए मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, हाइट कम है, तो जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है वहाँ तक मैं क्लीनिंग कर दे रही हूँ। अभी सामने की वॉल ही साफ़ कर पा रही हूँ केवल। फटाफट से करूँगी तभी जल्दी हो पाएगा। अब सोप से वो क्लीनिंग हो गई है। अब थोड़ा सा पानी भी डाल के गीला कर लिया है। फिर इस साइड सामने वाली भी टाइल्स की वॉल को क्लीन कर दे रही हूँ। नीचे की साइड ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, क्योंकि बाथिंग करने में और कपड़े धोने में छींटा पड़ती रहती है। तो इस तरह से देखिए हो गई है। अब पानी से क्लीनिंग कर दे रहे हैं। थोड़ा सा हाथ से ज़रूर घिसेंगे, वरना केवल पानी से पूरी तरह से सोप या जो भी आप क्लीनर लगाएं वो साफ़ नहीं होता है, उसमें चिपक जाता है। हाथ से घिस देने से एकदम क्लियर हो जाता है। इसी तरह से साइड वाली भी क्लीनिंग कर दे रही हूँ वॉल को, वॉल के टाइल्स को। और साफ साफ बाथरूम रहता है तो देखने में भी सुंदर लगता है, उसके अंदर जाने में भी अच्छा लगता है। वरना गंदा बाथरूम तो किसी के भी घर में हो अच्छा नहीं लगता है, ना ही जाने की इच्छा होती है। इसलिए बाथरूम क्लीन करना बहुत ज़रूरी काम है। तो हो गया है इस तरह से मेरे बाथरूम की वॉल क्लीन। और अब मैं करूँगी अपने टॉयलेट को क्लीन, जो सीट लगी हुई है तो उसको क्लीन करूँगी। तो उसके लिए हार्पिक का यूज़ कर रही हूँ। पूरा इसका ऊपर का पार्ट, अंदर का पार्ट पूरा बहुत अच्छी तरह से क्लीन करूँगी मैं। और वैसे भी इसको मैं बहुत क्लीन करके हाइजीन रखती हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेटा है और बेटी भी है, बहुत छोटी नहीं है लेकिन हाँ छोटी है, लेकिन बेटा छोटा है। तो इसको यूज़ करते हैं तो बच्चों के लिए तो इसको एकदम क्लीन ही रखना चाहिए, वरना बच्चों में बहुत तरह के इन्फेक्शन और बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसलिए टॉयलेट को हमेशा क्लीन ही रखना चाहिए। और मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ कि ये नहीं लग रहा है कि मैं टॉयलेट। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात बता दूँ,
कि सच बताइएगा कमेंट करके कि अपनी मैरिज से पहले, शादी से पहले कितनी लड़कियों ने अपने घर के बाथरूम को क्लीन किया था। ज़रूर बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ कि मैंने कभी भी अपने टॉयलेट को क्लीन नहीं किया। हमेशा मेरी मम्मा ही क्लीन करती थी। लेकिन अब ये है कि अब मुझे खुद भी अपना बाथरूम क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मैं बाहर से स्वीपर को बुलाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो पूरा रूम से होता हुआ आएगा, इसलिए मैं खुद ही क्लीन करती हूँ। तो देखिए इस तरह से करके मेरा बाथरूम भी होने वाला है एकदम क्लीन। अब मैं पानी से एकदम इसको साफ़ कर दे रही हूँ। देखिए कितने प्यार से कर रही हूँ, लग नहीं रहा है कि टॉयलेट है। मेरी मम्मा देखे तो यही बोले, बेटा पहले तो कभी नहीं किया। इस तरह से हो गया है क्लीन। अब जो नीचे पानी आया है सफाई करने में, उसको मैं इस तरह से वाइपर से करके निकाल दे रही हूँ। और फिर करूँगी नीचे की भी क्लीनिंग, और करूँगी उसी में हार्पिक का यूज़, क्योंकि हार्पिक से ज़रा से भी गंदगी होती है ना, छोटी छोटी सी बड़ी से बड़ी, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है क्लीन। तो देखिए मेरा नीचे का एकदम टाइल्स चमक जाएंगे हार्पिक का यूज़ करने से। ये देखिए इस तरह से हो गया। और जो नीचे के कॉर्नर्स होते हैं तो इसमें मोस्टली किसी तरह का ब्रश काम नहीं करता, तो इसको मैं टूथब्रश की हेल्प से ही साफ़ करती हूँ, तो उससे बड़े अच्छे से एकदम क्लीन हो जाता है, एकदम कोना कोना एकदम साफ़ हो जाता है। इसी तरह से मैं इस तरफ का भी, जहाँ पे हम लोग नहाते हैं वहाँ का भी बाथरूम क्लीन कर रही हूँ, और इसकी भी एकदम नीचे कॉर्नर की क्लीनिंग में टूथब्रश से ही करूँगी, क्योंकि उसी से ही एकदम साफ़ होता है। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे बाथरूम को कर लिया है साफ़। और अब मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे पानी से क्लीनिंग करूँगी बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हार्पिक का यूज़ करने के बाद बाथरूम बहुत फिसलता है। और आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको भी मालूम होगा बाथरूम बहुत फिसलता है हार्पिक का यूज़ कर लेने के बाद। इसलिए मैं पानी से क्लीनिंग कर देने के बाद भी वाइपर से एकदम सुखा देती हूँ बाथरूम को, कि कोई भी आए या मैं खुद भी कहीं फिसल ना जाऊँ। और ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, बाथरूम जितना क्लीन रहेगा और सूखा रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। फिर देखिए इस तरह से अपने बाथरूम का पूरा जितना भी सामान है, एसेसरीज है, उसको मैं इस तरह से नीचे रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कोई शेल्फ ऊपर नहीं लगवाई है, और टाइल्स पत्थर की कोई शेल्फ मैंने बनवाई नहीं है अपने बाथरूम में। यहाँ मुझे अभी लगवानी है, फिलहाल अभी नहीं लगी है, इसलिए अभी अपने सामान इस तरह से हम कोने में ही रख देते हैं। और ये ब्रश रखने वाला स्टैंड मेरे बेटे ने अभी उठा के लेके गया है वो यहाँ से, इसलिए अभी ऐसे रख दिया है। और अभी मैं उसको ब्रश को स्टैंड में रख दूँगी। फिर देखिए इस साइड का भी बाथरूम मैं पानी से कर दे रही हूँ क्लीन। और उससे पहले मैं अपनी बाल्टी करूँगी साफ़। तो बाल्टी साफ़ करने के लिए मैं झामे का जो स्टील वाला झामा होता है ना, उसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बकेट में वाइट जो होते हैं निशान पानी के बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो इसका यूज़ करूँगी। तो इससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है, जो उसका वाइट दाग होता है ना स्पॉट, वो एकदम हो जाता है क्लियर। और इस तरह से देखिए रगड़ कर लिया है, हैंडल को भी साफ़ कर दिया है, और अपने मग को भी साफ़ कर रही हूँ। ये चीज़ें बहुत साफ़ रहने वाली ही है, क्योंकि इनका हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इनको तो बहुत साफ़ रखना ही पड़ता है हमें। तो इस तरह से हमने अपने बकेट को और मगे को भी कर दिया है वॉश। और अब मैं थोड़ा सा अपने नीचे का डोर भी साफ़ कर ले रही हूँ, जिस पर रोज़ पानी पड़ता रहता है, तो उस पर भी वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं। और इस तरह से कर दे रही हूँ पूरी क्लीनिंग। और इस समय अब मैं क्लीनिंग कर लेने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले मैं नहाऊंगी, क्योंकि मैंने बाथरूम क्लीन किया है, तो मैं कुछ भी सामान घर का छू सकती हूँ, मैं कहीं भी रूम में क्या कहीं पे भी नहीं जा सकती हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले बाथरूम क्लीनिंग करने के बाद अब मैं करूँगी बाथिंग, मतलब नहा लूँगी, और नहाने के बाद ही मैं अब कुछ काम करूँगी। तो फ्रेंड्स अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा। मोस्टली इसी तरह मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और अब मुझे नहाना भी है, क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, अभी मॉर्निंग का टाइम है। अभी बज रहा है इस समय केवल 7 में, 7 नहीं अब 7:30 बज रहा होगा, क्योंकि 7 बजे मैं बाथरूम में आई थी। तो अब करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।